राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे भाई दूज की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अति लालसा सनातन उपाय चैनल में। तो चलिए जानते हैं भाई दूज क्यों मनाते हैं। भाई दूज क्या है, इसकी कथा। तो चलिए जानते हैं। 5 दिवसीय दीपावली का अंत भाई दूज से होता है। ये हिंदू धर्म का एक अत्यंत स्नेहपूर्ण पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लंबी आयु, सुख समृद्धि और सफलता की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। भाई दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 23 अक्टूबर को है। भाई दूज का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है। भाई दूज का महत्व। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर आरती उतारती है और भोजन कराती है। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है उसे दीर्घायु और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब चलिए भाई दूज की कथा सुनते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य देव की पत्नी छाया के 2 संतान थे, यमराज और यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी और बार बार अपने घर आने का आग्रह करती थी। एक दिन जब यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे तो यमुना ने उनका अतिथि सत्कार, तिलक और भोजन कराया। यमराज प्रसन्न होकर बोले, जो भाई आज के दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा वह काल मृत्यु से मुक्त रहेगा। तभी से इस दिन को भाई दूज के नाम से मनाया जाने लगा। भाई दूज पूजा विधि। प्रातः स्नान कर घर की सफाई करें। भाई बहन दोनों पवित्र होकर पूजा स्थल पर बैठे। बहन थाली से रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और नारियल रखें। भाई को तिलक करें, आरती उतारें और मिठाई खिलाएं। भाई बहन को उपहार दें और आशीर्वाद लें। भाई दूज का अब दूसरा कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतना देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे हैं। गोबर से रसोई लीप दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ देर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे को जब भूख लगी तो
माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जा आकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बाबड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले 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 लड्डू ही तो है जो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला तू न मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वो भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गढ़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएंगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा कुटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली इसको क्यों सहरा बांधेगा, सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बाबली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन
बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वाले ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया हुआ मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। ये थी भाई दूज की कहानी जो पूर्ण हुई। अब चलिए भाई दूज की आरती करते हैं। भाई दूज पर सुने यमुना माता जी की आरती। ओम जय यमुना माता हरि ओम जय यमुना माता। भाई दूज पर यमुना माता की आरती उतारी जाती है। यमुना जी की आरती पढ़ने या सुनने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यमुना जी की आरती सच्चे मन से करने से यम का भय खत्म हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं। ओम जय यमुना माता हरि ओम जय यमुना माता। जो नहावे फल पावे सुख सुख की दाता। ओम पावन श्री यमुना जल शीतल अगम बहे धारा। जो जन शरण से कर दिया निस्तारा। ओम जो जन प्रातः ही उठ कर नित्य स्नान करे। यम के त्रास न पावे जो नित्य ध्यान करे। ओम कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही। तुम्हारा बड़ा महात्म चारों वेद कही। ओम आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो। नित निर्मल जल पीकर कंस को मार दियो। ओम नमो माता भय हरनी शुभ मंगल करनी। मन बेचैन भय है तुम बिन भय तरनी। ओम ओम जय यमुना माता हरि ओम जय यमुना माता। ये थी यमुना माता जी की आरती जो पूर्ण हुई। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को मोटिवेट कीजिए। जितना हो सके कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।